Assalamu alaikum warahmatullah, dear students. I welcome you back. Uh, we are dealing with the circles. So, the grace of Almighty Allah, we are about to finish it. Doing the last segments, one of the most important segment today we are going to deal with, that is angle of intersection of two circles. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं. हमने दो सर्कल्स लिए यहाँ, तो ये दो सर्कल्स पहले इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं. ये यहाँ P है, यहाँ लेट इट बी Q. फाइन. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स हम डिफाइन करते हैं एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन देयर टैंजेंट्स. एक ये टैंजेंट इस सर्कल का और ये टैंजेंट इस सर्कल का, तो ये एंगल हमने थीटा रखा. फाइन. नाउ सी, ये जो सर्कल C1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा हमारे पास R1, और ये सर्कल दूसरा है, इसका सेंटर C2 है, तो ये CP होगा हमारे पास R2. और जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 एंड C2 है, ये डिस्टेंस बेटा हम रखेंगे D. दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स बी D. ये ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है. तो यहाँ दो इक्वेशन मैंने लिख के रखी है. फर्स्ट सर्कल s1 x square plus y square plus 2g1 x plus 2f1 y plus c1 equal to 0, and s2 is x square plus y square plus 2g2 x plus 2f2 y plus c2 equal to 0. Now see, पहले मैं आपको दिखाऊंगा how to calculate angle between two circles. तो ये हमारे पास एंगल थीटा है, तो हमें ये फाइंड करना है. अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये इसको सेंटर से लेके यहाँ तक ये परपेंडिकुलर है. ये एंगल जो है, ये एंगल π/2 है, ये एंगल थीटा है. पूरा एंगल जो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है, तो लिहाजा ये जो एंगल है, दिस वन छोटा एंगल, ये एंगल बेटा क्या होगा, दिस विल बी π/2 माइनस थीटा. बात समझ आ रही है? बिकॉज दिस प्लस दिस, ये माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 हो जाएगा 180. इसी तरीके से अगर हम लेंगे अब ये वाला, ये दिस वन, इसमें ये पूरा एंगल जो है, पूरा एंगल 180 है, उस पे ये थीटा है और ये π/2 है. तो ये जो छोटा एंगल है, ये वाला दिस वन, किसके बराबर होगा, ये भी होगा π/2 माइनस थीटा. ठीक है, बिकॉज ये और ये कैंसिल हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 स्ट्रेट एंगल वो हो जाएगा 180 के बराबर. नाउ हमारे पास जो एंगल C1 P C2, एंगल C1 P C2, ये किसके बराबर होगा, एक ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल, ये होगा बराबर π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा. तो इट विल बी पाई माइनस थीटा. कौन सा एंगल, ये एंगल P सारा. मैं लूंगा इन ट्रायंगल C1 P C2, इन ट्रायंगल C1 P C2. कोसाइन फॉर्मूला आपने ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ी है. कोसाइन फॉर्मूला बेटा क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर ट्रायंगल है इस तरीके से, अगर मैं ये लूंगा A, ये लूंगा B, ये लूंगा C, ये हम साइड A लेते हैं, ये हम B लेते हैं और ये C लेते हैं, तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं cos A इक्वल टू इट इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस BC. फाइन. तो अगर एंगल एक्यूट है तो हम लेंगे मॉडुलस. तो यहाँ एंगल एक्यूट है ये थीटा. तो इन ट्रायंगल C1 P C2, C1 P C2 में एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा, ये पूरा. तो इसके अपोजिट ये है, जैसे यहाँ है तो माइनस में आएगा, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ये R1 है, ये R2 है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा. तो वो क्या आएगा, दैट विल बी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस R1 R2 cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। लेकिन ये एक्यूट एंगल है, हम यहाँ से लेते हैं मॉडुलस बोथ साइड्स लेते हैं, तो ये बनेगा cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस R1 R2। तो ये बेटा आपके पास आया, ये मैंने इसका प्रूफ दिखाया, ये आ गया एंगल बिटवीन टू सर्कल, जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल जो है कैलकुलेट लाइक दिस। अगर हम ये ज्योमेट्रिकल चीजें लेंगे, मतलब रेडियस R1 R2 b स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस R1 R2, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, जो आपके पास ये है G1 G2 F1 F2, तो अगर बिकॉज यू कैन फाइंड R1 आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस C1, इसी तरीके से R2 भी, इसी तरीके से जो B है डिस्टेंस वो भी हम फाइंड करेंगे। तो उस केस में क्या बनता है, अगर ये जो है, अगर ये हम इन टर्म्स ऑफ G1 F1 C1 G2 F2 C2 कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास आएगा cos थीटा मॉडुलस ऑफ ट्वाइस G1 G2 प्लस F1 F2 माइनस C1 प्लस C2। This here 2 R1 it is square root of G1 square plus F1 square minus C1, and R2 it is square root of G2 square plus F2 square minus C2. So this is how we calculate the angle of intersection of two circles. It's given either you can use this form or you can use this form. Now see, when they cut orthogonally means this angle theta will be 90. जब ये 90 होगा तो cos 90 बेटा क्या आएगा 0, तो ये यहाँ 0 बनेगा, हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर। अगर हम ये यूज करेंगे cos 90 यहाँ 0, ये डिनोमिनेटर सारा यहाँ 0, तो हमारे पास बनेगा बेटा ट्वाइस G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो वो हमारे लिए बन गया ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। हम उसके लिए बेटा ये कंडीशन लिखेंगे। Now orthogonal intersection of circles. Orthogonal intersection, as we have discussed, if this theta is 90, so we will substitute here if theta equal to 90, हमारे पास ये, let we call it first, तो first becomes, ये क्या बनेगा बेटा, तो 90 देंगे cos 90 इक्वल टू 0, दिस विल बी 0, तो हमारे पास बन जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर। So this is the condition for orthogonal intersection. Or if we use this form, to cos 90 0, this will be 0, तो हमारे पास बनेगा twice G1 G2 plus F1 F2 equal to C1 plus C2. So या तो हम ये वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं, ये वाली, this is the condition for the orthogonal intersection when two circles cut each other at 90 degree. Now see, we'll do some questions as far as the angle of intersection between two circles is concerned. The first question, the simple one, the angle of intersection of two circles, this and this is given by pi by 4, pi by 3, pi by 2, none of these. Now see, you have pi by 2, one of the options. अगर हम पहले ऐसे देखेंगे, जो आपने देखा ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन जो है उसके लिए क्या होता है, twice G1 G2 plus F1 F2 equal to C1 C2 इसके बराबर होता है। तो if we see quickly, otherwise जो हमारे पास जनरल है cos थीटा equal to R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस R1 R2, वैसे भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ here जो G1 है, G1 क्या यहाँ है, G1 is minus half coefficient of this, that is minus 1 by 2
F1 क्या है, F1 इज -1/2 और C1 क्या है, C1 0 है और G2 क्या है, -half coefficient दैट्स -1/2 और F2 क्या है, that is -half coefficient of this y, that will be 1/2 and C2 is again here 0. तो हम दोनों तरीके कर सकते हैं. Let's first try this twice G1 G2 plus F1 F2. If it is equal to C1 plus C2, then the angle will be pi/2. Now here twice G1, what is G1? That is -1/2. What is G2? G2 is -1/2 plus F1. F1 is -1/2 and F2 is what? 1/2. And C1 plus C2, that is equal to 0. So this and this will go, it's here minus plus twice G1 G2, यहाँ भी 2 हमें है क्योंकि दोनों के साथ है तो यहाँ भी ये 2 आएगा इधर, तो यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा. So you'll see it's here minus plus 1/2 then -1/2 equal to 0. So 0 equal to 0. इसका मतलब जो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन है वो यहाँ सेटिस्फाई होती है. तो सिंपली द एंगल बिटवीन दीज टू सर्कल इज pi/2. फाइन. तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं. The next question. A circle passes through the origin and has center on y equal to x. If it cuts this circle orthogonally, then equation of circle is. Now see, मैंने आपको बहुत बार समझाया, हम ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं if you play smartly. देखो यहाँ है सर्कल passes through origin, पहली कंडीशन passes through origin. तो इनमें से हम देख सकते हैं ये ऑरिजिन से पास नहीं होता है बिकॉज हियर इट इज 1. ये भी ऑरिजिन से पास नहीं होता है, ये होता है ऑरिजिन से पास और दूसरा है नॉन ऑफ दीज. इसका मतलब या तो ये वाला ऑप्शन सही होगा या ये वाला ऑप्शन सही होगा. अच्छा, और क्या है, एंड है सेंटर ऑन y इक्वल टू x. सेंटर ऑन y इक्वल टू x. इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर है -half कोएफिशिएंट ऑफ x. -half कोएफिशिएंट ऑफ x मींस 1 or -half coefficient of y means 1. Now it lies on this x equal to y, 1 equal to 1. इसका मतलब ये इसमें भी सेटिस्फाई होता है. अब लास्ट वाली कंडीशन क्या है, and if it cuts this orthogonally, अगर ये इसको orthogonally कट करता है, इसका मतलब this is the right option. अगर ये इसको orthogonally कट नहीं करता तो हमें क्या लिखना है बेटा, हमें लिखना नाम ऑफ दीज. ये मैं पहले आपको डायरेक्टली एक ट्रिक सिखाता हूँ, उसके बाद मैं एज मेथड भी ये दिखाऊंगा. नाउ सी ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए, नाउ अब हमारे पास ये जो है इसने दो कंडीशन सेटिस्फाई की. ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, ट्वाइस G1 G2 प्लस ट्वाइस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2. नाउ सी आप देखेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं. ट्वाइस G1 जो है यहाँ -half coefficient of x, what is that, -half coefficient of x is that is 2. G2 is here -half coefficient of x, that is 1 plus twice F1 -half coefficient of y, that is 3, and F2 is -half coefficient of what, y. वो क्या आएगा, वो आएगा 1. That should be equal to C1 plus C2. C1 यहाँ क्या है, C1 यहाँ 10 है, C2 क्या है, C2 है 0. Now see it's 4 plus 2 3 6. तो ये इसको सेटिस्फाई करता है. तो विदाउट सॉल्विंग आपने किया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है बेटा, तो इट इज डन. नाउ अगर आपको ये जहन में नहीं आता, एज मेथड हम करेंगे. एज मेथड हमें क्या करना है, ये सेकंड मेथड इसका है. सर्कल पासेस थ्रू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से पास होता है तो हम इसकी इक्वेशन लेंगे x² plus y² plus 2gx plus 2fy प्लस c. क्या लेना है, जब ऑरिजिन से पास होता है तब c0 लेना होता है, इक्वल टू 0. अब सेंटर जो है, सेंटर इस पे लाई करता है. सेंटर यहाँ पे है -g, -f. ये इस पे लाई करता है, इस पर मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट इज हमारे पास क्या होगा, -f इक्वल टू -g, इट मींस f इक्वल टू g.
तो एफ आया जी के बराबर, और इसको ऑर्थोगोनली कट करता है, दैट मीन्स फिर से ट्वाइस जी1, जी1 क्या आएगा बेटा, जी1 इज 2, ट्वाइस जी1 जी2, जी2 यहाँ क्या है, जी2 यहाँ जी है, प्लस ट्वाइस f1, f1 क्या यहाँ है, f1 इज 3 इंटू f2, f2 यहाँ f है, ट्वाइस जी1 जी2 प्लस ट्वाइस f1 f2 इक्वल c1 प्लस c2, c1 यहाँ 10 है और c2 यहाँ क्या है, c2 0 है। नाउ आपके पास f किसके बराबर आया, f g के बराबर आया, ये आएगा 4g, जस्ट अ मिनट, ट्वाइस, अच्छा ट्वाइस g1 g2 के फाइन, इट्स 4g प्लस 6, f के बदले क्या लिखेंगे, f के बदले हम g ही लिखेंगे, इक्वल 10, 6g प्लस 4g हो गया 10g इक्वल टू 10, इसका मतलब g किसके बराबर आया, g हमारे पास आया 1 के बराबर, जब g 1 के बराबर आया तो इसका मतलब f भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, तो g इज 1, f इज 1, तो हमारे पास यहाँ आएगा, तो g is here 1, f is here 1, so we have here this thing, हमने लिया twice g1, g1 जो है हमने लिया माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ भी हमें माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x लेना है, तो बेटा ये आएगा माइनस g, यहाँ भी हमने माइनस हाफ कोफिशिएंट लेना है, तो ये आएगा माइनस f यहाँ, तो हमारे पास आएगा माइनस 4g, ये क्या आएगा माइनस 6g, ये आएगा माइनस 10g, तो g हमारे पास माइनस 1 आएगा, इसका मतलब f भी आएगा माइनस 1, जब g माइनस 1 f माइनस 1 इसमें हम देंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ऐसे ही आपने किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, सो इट्स डन इन बोथ केसेस।